या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी साधकों का अभिनंदन है, स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है और हम इस बार नवरात्रों में महादेवी पे कुछ संवाद बातचीत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। माँ के बारे में जानना, उसकी गहराई तक पहुँचना किसी पुत्र के बस की बात नहीं है। माँ पुत्र जहाँ तक भी सोच सकता है वहाँ तो माँ का उद्गम भी नहीं हो पाता, लेकिन पुत्र को माँ के बारे में जानने का, उस जैसा बनने का, उसका आशीर्वाद पाने का अधिकार है। और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इस नवरात्र में हम माँ की आराधना साधना को हृदयांगन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है चतुर्थ दिवस में। आज चतुर्थ दिवस, 3 दिन कल तक के उपवास सब सहज होते जा रहे हैं। अब उपवास करने में कोई समस्या ही नहीं है। नित्य कोई चीज़ घटा रहे हैं कि फल के साथ में कोई चीज़ लेते थे तो उसको कम कर रहे हैं, खाली फल पे आ जाएं, धीरे धीरे जल तक और जल से निर्जल तक पहुंचना जो है। तो उपवास के दौरान माँ का आराधना, माँ का प्रसाद, माँ की संवाद बहुत अद्भुत होता है। कूष्मांडा देवी, कूष्मांडा यूँ तो एक फल का नाम कहा गया है, लेकिन कूष्मांडा देवी पूरे जगत की संचालनकर्ता भी मानी गई है। जगत का उद्गम इनसे माना गया है। कहते हैं जब सृष्टि में सब कुछ विनाश हो गया था, प्रलय हो गया था, तब इसी देवी माँ की कृपा से जगत में हम सब की उत्पत्ति हुई। सिंह की सवारी है, 10 हाथ में अलग अलग तरह के आयुध लेकर के हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अनाहत चक्र, चौथा चक्र हृदय का अनाहत चक्र पे आपका वास बताया गया है। हमने देखा शैलपुत्री मूलाधार पे, स्वादिष्टान चक्र पे माँ ब्रह्मचारिणी और मणिपुर चक्र पे कल माँ चंद्रघंटा के बारे में बात की। चंद्रघंटा पे एक बात बताना मैं भूल गया था, हालांकि बाद में मैंने लिख के भेजा था आपको कि जिनके मस्तिष्क पे चंद्र जैसा घंटा बना हुआ है वो चंद्रघंटा है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और तो कूष्मांडा देवी अनाहत चक्र पर स्थित है, जिसकी बहुत सुंदर आराधना साधना की जाती है। कि भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। या हनुमान चालीसा में भी हम सुनते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित हृदय बसो सुरभूप। तो ये सारा सब कुछ हृदय क्षेत्र का ही तो काम है, और माँ आपके हृदय में बसे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो अनाहत चक्र में इस देवी माँ की आराधना अन्य अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी आराधना हृदय क्षेत्र पे ध्यान रख के की जाती है। और ध्यान के दौरान माँ देवी आपको अपने गोद में लेकर के अपना सुंदर आशीर्वाद देती है। जो माँ कूष्मांडा देवी की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, वो निर्भय तो होते ही हैं, साथ में उनके शरीर की, मन की आदि व्याधियों का भी सबका क्षय हो जाता है, अर्थात वो संपन्न हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। ये माँ का पुण्य प्रताप आज कूष्मांडा देवी की इस प्रार्थना व्रत से मिलता है। ये सब हमारे वेदों में, श्रीमद् देवी भागवत में, सब में इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है कि इसके आध्यात्मिक और अलौकिक कई बहुत सारे मतलब है इन सब तीर्थों को, इनको मनाने के। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से समझे तो मौसम बदल रहा है, इस समय में आप उपवास करके किसी भी तरह की आराधना साधना करते हैं तो विश्वास कीजिएगा आपका शरीर मन बहुत स्वस्थ रहता है। धीरे धीरे व्यवसाय का समय भी आता जा रहा है, तो आप इस वक्त करते हैं तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। कल ही मुझे पता चला दुर्गा सप्तशती इसलिए कहते हैं कि उसमें 7 सप्तशती 700 श्लोक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती। हम हमारे ग्रंथों के बारे में, उनके बारे में कितना कुछ कम जानते हैं, और विश्वास कीजिएगा इनके बारे में जितना हम जानेंगे उतना अपने आप को जानेंगे। इन ग्रंथों में किसी और की गाथा नहीं है, हमारी अपनी गाथा लिखी है कि हमारा इस धरती पर अवतरण कैसा हुआ, हम कैसे इस धरती पे क्या करने आए हैं, कैसे कर्म बंधनों से मुक्ति पाएंगे, ये सारी बातें इन ग्रंथों में लिखी हुई है।
दुर्गा सप्तशती की कल हमने बात की। आज से हम श्रीमद् देवी भागवत की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देवी भागवत कहते हैं, लेकिन ये श्रीमद् देवी भागवत कही गई है, जो हमारे पुराणों में से एक पुराण है देवी पुराण, उसके अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई। 3 तरह की परंपराएं भारत में रही है, वैष्णव, शैव और शाक्य। शाक्य परंपरा को देवी परंपरा कहा गया है। ये देवी परंपरा विशेष तौर से बंगाल उस तरफ ज़्यादा मानी गई, वहाँ पे ज़्यादा कार्य। आज भी आप देखो बंगाल में ये जो दुर्गा पूजा का अवसर बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो वैष्णव परंपरा वाले ये मानते थे कि सारा सब कुछ भगवान विष्णु से संचालित होता है, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि रची गई है, वो ही हमारे पालन करता है। शिव परंपरा वाले ये सोचा करते थे कि सब कुछ शिव जी के द्वारा, इस भगवान शिव के द्वारा हुआ है, वो इस जगत की कल्पना करते हैं। और ऐसा ही शाक्य अर्थात देवी माँ के भक्त ये सोचता थे कि सभी कुछ महादेवी की कृपा से ही हुआ है। और एक समय था शंकराचार्य से पहले इन तीनों में काफ़ी बड़ा संघर्ष होता था, और कई जगह तो युद्ध भी हुए हैं। कई राजा वैष्णव थे, कभी शाक्य थे, कई शैव थे। उस चक्कर में इन आपस में बड़ा मतभेद युद्ध भी हुआ है। जैसे आज अन्य धर्मों में हम देखते हैं शिया सुन्नी या कुछ और परंपराओं में आपस में थोड़ा बड़ा संघर्ष चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे कई खूनी संघर्ष भी हुए इन तीनों के बीच के अंदर। तीनों ही अपने अपने आराधक के प्रति समर्पित थे। कोई गलत सही की बात नहीं है, लेकिन बस अपने आराधक को, अपने मत को सिद्ध बताने के लिए कार्य किया जाता था। और आप ये बात हमारे ग्रंथों में भी देखेंगे। देखिए 3 मुख्य ग्रंथ जिन पे कथाएं होती हैं, उन पे बात करें, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण। इन तीनों में ही एक बात कॉमन है, तीनों में जिसको प्रमुखता से हीरो बना करके लिखा गया है, वो ही समस्त सृष्टि का नियंता बताया गया है। उसके द्वारा इस समस्त सृष्टि की बात की है। मैं पिछले साल से पहले श्रीमद् देवी भागवत के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। हाँ, ग्रंथ है, बात करना चाहते थे। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल का जिम्मेदारी जब मिली तो एक भाव आया कि हम श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन करें, उनका करें। आदरणीय गोपाल जी करनानी के विशेष संकल्प से पहले से ही संकल्पित था कि त्र्यंबकेश्वर जी महाराज के श्रीमुख से हम लोग ये कथा सुने। पता नहीं क्या माँ का आदेश हुआ, इच्छा हुई कि बस हाँ इस कथा को करना है, करवाना है। और यजमान मिलते चले गए। और उसका संत तो कुछ लेते नहीं है, संत तो बल्कि जो कुछ दिया गया वो भी हमें दे के चले गए। आदरणीय राधाकृष्ण जी करनानी मुख्य यजमान में और बहुत सारे यजमान जुड़े, सोनी परिवार, अग्रवाल परिवार, गोयल परिवार, सभी लोग जुड़े, होलानी परिवार, सभी लोग जुड़ करके इस कार्य को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से संपन्न किया। मुंदड़ा परिवार भी जुड़े थे। तो ये देवीमत भागवत जब सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है। और ईश्वर की प्रेरणा ऐसी हुई कि जब महाराज श्रीमद् देवी भागवत पे बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान मैं भी श्रीमद् देवी भागवत स्कंद वाइज, श्लोक वाइज पढ़ता जा रहा था और उसके नोट्स भी बनाता जा रहा था कि महाराज जी क्या कह रहे हैं और कथा में क्या लिखा है, उन दोनों के बीच में क्या संगम है, क्या इसमें और जोड़ा जा रहा है, क्या जोड़ा से। नेचुरली 12 स्कंद में फैली महान ग्रंथ को 9 दिनों में कहना आसान नहीं है। और महाराज श्री ने तो कोई भजन वगैरह भी नहीं करते और उन्होंने शुद्ध रूप से श्रीमद् देवी भागवत के बारे में बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने विशेष दृष्टांतों के बारे में ही चर्चा की। बाद में इस ग्रंथ को बार बार मैंने पढ़ा, 2-3 बार तो कम से कम पढ़ लिया। मन में भाव है श्रीमद् देवी भागवत के बारे में कुछ और बातचीत की जाए और संवाद किया जाए और इसको और समझा जाए और इसके अंदर जाया जाए। तो इस नवरात्र से पहले इस संकल्प कहीं माँ ने अंदर डाला कि ये कार्य कर सकते हो, करना चाहिए, किया जा सकता है। 3-4 दिन से 5 दिन से मैं इसके पीपीटी पढ़ने से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी न कभी कोई व्यवस्था की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं समय की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं कोई संशय आ रहे थे। कल दोपहर के बाद में अचानक जैसे माँ का आदेश हुआ, करो, कर गुजरो, और मैंने आधे 1-1.5 घंटे में सारा ये मैटर तैयार किया। कम से कम 3 स्कंद का मैटर तैयार किया कि हम इसमें बातचीत करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो आज हम 6 तारीख से लेकर 18 तारीख तक
सुबह 8 से 9:30 1.5 घंटे में नेचुरली सार संक्षेप ही हो पाएगा। स्कंद वाइज हम हर घटना को स्पर्श करेंगे, लेकिन बातचीत बहुत कम घटनाओं पे करेंगे। और स्वामी त्र्यंबकेश्वर जी महाराज के द्वारा जो कथा की उनके संदेशों को भी दोबारा स्मरण करेंगे, अर्थात मुख्य रूप से उनके दिए हुए संदेशों के सार को हम लोग बात करेंगे। आप चाहें तो उनकी वीडियो श्री सुंदरकांड के यूट्यूब चैनल पर वहाँ से श्रीमद् देवी भागवत सुन सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। तो 1.5 घंटे में 8 से 9:30 बजे तक 12 स्कंदों की 12 दिनों की ये श्रीमद् देवी भागवत हम करने जा रहे हैं। आप और हमारे इसमें यजमान हैं, आप पधारे, इसके अंदर यजमान के रूप में पधारे और पधार कर इसको सुने। अभी लाइव सुने जूम पर, मैंने लिंक आप हमारे फेसबुक पे इसी पे लिंक भेजा है, लाइव सुने। लाइव नहीं सुन पाए तो बाद में फेसबुक पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे सुने या कभी भी सुने। एक प्रयास है और विश्वास कीजिए कुछ साबित करने का, कुछ कहने का, कुछ विद्वता का करने का नहीं है, बस ये प्रयास है कि माँ देवी का गुणगान कर पाए। और इतना आलसी और इतना वो हूँ कि अकेला मुझसे कुछ होता नहीं है। जब तक आप सब लोग साथ बैठते हैं तभी ये गुणगान ढंग से हो पाता है। तो आप सब लोगों से बातचीत करते करते शायद मैं भी गहराई में जा पाऊँ, मैं भी इसकी देवी माँ के श्रीमद् देवी भागवत को गहराई में सुन पाऊँ। और कभी समय मिला तो लाइव दर्शकों के सामने 3-4 घंटे की श्रीमद् देवी भागवत पे बातचीत करने का साहस कर सकूं। तो आप मेरे इसमें साथी बन करके मुझे मांझने का कार्य करेंगे, मुझे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो नवरात्रों का अवसर बहुत अद्भुत है साहब। इन अवसरों में भक्ति भाव और शरीर मन की शुद्धता स्वतः ही प्रसाद स्वरूप मिलती है। और प्रसाद जब मिलता है तो आपका जीवन पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बहुत सारी प्रगति के पथ पे चलते हैं। और ये आप आज सुबह फिर मैं जब लिंक बना रहा था, एक बार मैसेज डिलीट हो गया, फिर मैंने सोचा करें नहीं करें, ये डिलीट क्यों हो गया, क्या कुछ संकेत है क्या? तुरंत संकेत है, नहीं ये तेरी परीक्षा है, तेरा डिलीट हो गया, दोबारा बना इस मैसेज को। मैंने दोबारा उस मैसेज को बनाया, आधे घंटा लगा, जूम का लिंक बनाया, आप सबको भेजा, हजारों लोगों को भेजा है। 2, 5, 10 बंदे भी साथ लाइव आ पाए। तो विश्वास कीजिएगा आप मेरे सहरस यजमान बन के इस श्रीमद् भागवत के मेरे संकल्प को पूरा करेंगे। मैं आपका इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। तो नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ के अनेक चरित्रों का, अनेक रूपों का जिक्र कर रहे हैं। आज जैसे हमने बताया कुष्मांडा देवी, माँ कुष्मांडा का आज दिन है, उसके अंदर बात कर रहे हैं। ये 9 देवियों का, नवरात्रों का भी सुंदर वर्णन है इस श्रीमद् देवी भागवत में, हालांकि अलग से वर्णन किया गया है। और 4 नवरात्रा होते हैं, शारदीय, वसंतीय, 2 गुप्त नवरात्रा। कल हम 4 नवरात्रा के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पे आज जो बातचीत की है उसका भी कुछ सार संक्षेप आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे। और कल माँ स्कंद माता का दिन है तो उसके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे ही करेंगे। आइए बस यहीं आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ श्रीमद् देवी भागवत के 8 बजे के सेशन में जुड़ेंगे। मैं भी आज जल्दी कार्य इसलिए संपूर्ण कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपसे बात करने से थोड़ा बहुत उस पर अध्ययन कर लूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंगल हो।